करते हैं। सबसे पहले ब्लो ड्राई करेंगे। मैं आधा इसका प्रिपरेशन ऑलरेडी करके रखा हुआ है, सिर्फ आधा है। इनका टेक्सचर देख सकते हो, एकदम सिल्की हेयर है। इस पे कूलिंग बैठेगी। सी बैठ रही है? नहीं बैठ रही। इस पे सबसे पहले आपका ब्लो ड्राई फ्रंट है फर्स्ट, यहाँ पे नीचे से ऊपर। कैसा था फर्स्ट डे आज? एंजॉय? फर्स्ट सेक्शन मैंने देखो इनका बॉक्स पार्टीशन का हाफ पार्ट रिमूव किया है बिकॉज यहाँ पे बाउंस स्टेज, तो हम ये आगे के डायरेक्शन में करेंगे, बट इसको मुझे फ्लैट करना है। ये पार्टीशन को हमें बाउंस नहीं चाहिए। बट यहाँ पे ज़्यादा करके रियल हेयर में कैसे बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा वेवी और टुकड़े टुकड़े बाल होते हैं। ये पार्टीशन को आपको अच्छे से ब्लो ड्राई करना है। तो सबसे पहले बड़ा पेडल ब्रश एंड यहाँ पे फर्स्ट लिया एंड 90 डिग्री पे वर्क करो। चलो एकदम अच्छे से यहाँ पे भी, और फिर आप नीचे देखिएगा एकदम स्ट्रेट टेक्सचर। इनके ओरिजिनल अभी आपको दिखे नहीं तो बहुत बेबी है, तो हमने उसको उनको आधा प्रिपेयर करके रखा हुआ है बेबी है। फिर नेक्स्ट पार्ट अभी यहाँ पे यहाँ से भी निकाल रही हूँ और यहाँ से भी निकाल रही हूँ। बॉक्स पार्टीशन को हम रिमूव करेंगे। ये एंगल को भी स्ट्रेट नीचे से, ये भी स्ट्रेट नीचे, सिर्फ ये बॉक्स पार्टीशन का ब्लो ड्राई आपका चेंज हो जाएगा। कैसे करना है, एक सेक्शन में वर्क करेंगे। फोर्थ सेक्शन लिया, यहाँ पे पकड़ना है, सी स्ट्रेट सेक्शन यहाँ पे लो, राउंड ब्रश एंड होल्ड। रियल हेयर पे ना बहुत अच्छे से राउंड घूमता है, सी डमी पे नहीं घूम रहा था बिकॉज वो डमी पे ऑलरेडी हार्ड स्प्रे सब कुछ किया हुआ है, तो वो हार्ड हो चुके हैं। रियल हमारे एकदम सॉफ्ट रहते हैं। एक ही मूवमेंट में आपके ब्रश राउंड राउंड घूमेगा, जितना ऊपर लेके जाओगे उतना वो बाउंस देगा। इसीलिए हम यहाँ पे राउंड शेप का ब्रश यूज करते हैं। फर्स्ट सी नीचे से फ्लैट करो, दैट्स इट। अगर आपको ऊपर की साइड लेना है ऐसे, बट ज्यादा करके हम हेयर स्टाइल के लिए मेनली हम नीचे की साइड ही ज्यादा करते हैं बिकॉज हमें वेरिएशन करना है। फिर हम इसको या राइट या मिडल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट सेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे सेकेंड सेक्शन लिया, अगेन एक तो टैंगल नहीं होना चाहिए, तो ही अच्छे से वर्क कर सकते हो। दिस इज योर ब्लो ड्राई टेक्निक, और यही सेम इसको आपको यहाँ पे भी सेम टेक्निक यूज करनी है। डाउन टू अप, अप टू डाउन, एंड इसको हम लेंगे
मिडल पार्ट इन एंड साइड में किया। अभी यहाँ पे क्रिम करने के वक्त भी बहुत लोग क्रिम में भी मिस्टेक करते हैं, रूट में कभी क्रिम पहुँचता ही नहीं है, या टेक्सचर क्रीम की वजह से भी नहीं मिलता है। जो बाउंस टेक्सचर चाहिए वो क्रिम्पिंग से लेके आ सकते हो, तो वो कैसे लाना है। फर्स्ट एक तो एकदम सेक्शन आपके पतले होने चाहिए, पतले पतले सेक्शन में वर्क करना है। ये हमारा आइकॉनिक का माइक्रो क्रिम्पिंग, जिसकी ब्रिसल्स एकदम गैपिंग कम होनी चाहिए। सबसे पहले बाउंस लाने के लिए ये हेयर को आपको ऊपर पकड़ना है। एक रीजन बाउंस का होता है, दूसरा अगर इनके स्काल्फ में स्वेटिंग है, ऑयली है, ऑयल है, अगर नीचे से प्रेस करेंगे तो हीट निकल के सीधा स्काल्फ पे जाएगा, तो उससे उनको चटका भी लग सकता है, जल सकता है स्काल्फ। वो 2 रीजन है, और प्लस बाउंस का 3rd रीजन। हेयर को ऊपर पकड़ो, सेक्शन आपके एकदम पतले, हेयर ऊपर एंड प्रेस। इससे इनके कान पे भी मशीन नहीं लगेगा और मेरा सी रूट तक मेरा क्रिम्पिंग होगा। नीचे करूंगी तो क्या होगा, सी रूट छूट गया रूट। तो ये एक रीजन है जो ऊपर से लेके फिर और कंटिन्यू प्रेस। और जैसे जैसे नीचे जाते हो 1 हैंड प्रेस, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम और यहाँ पे वॉल्यूम अलग होता है। प्लस कलर वाले हेयर है, कलर वाले हेयर पे भी ज़्यादा प्रेशर दोगे तो जल जाएंगे बाल, रफ टेक्सचर हो जाएगा। ये 2 रीजन। अगेन ऑलवेज यूज योर कोम फॉर पार्टीशन, पतला सेक्शन। अगेन नीचे की साइड से बैक कोम, सॉरी पार्टीशन और प्रेस एंड जितना पतला सेक्शन में वर्क करोगे उतने अच्छे से आपकी क्रिम्पिंग से। एक जो स्मूथ टेक्सचर था उसमें टेक्सचर को मैंने चेंज किया और रफनेस लाया। कैसे डमी के हेयर इक्वल होते हैं ना, आगे से लेके पीछे तक। रियल हेयर में कैसे होते हैं, आगे सबके बालों में होती है, तो रियल हेयर पे वर्क अलग हो जाता है। वही हम डमी पे करते हैं तो 1 लेंथ हेयर होता है, ना आगे कम रहते हैं ना पीछे कम रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे जितना आपके हाथ में प्रेशर है अच्छे प्रेशर से वर्क करो, और सिर्फ जितना मैंने ऊपर प्रेशर 2 हाथ का दिया उतना ही एक हाथ के नीचे के प्रेशर में भी हो गया, क्योंकि बाल ही कम है तो एक हाथ का प्रेशर भी इनफ था इसके लिए। नहीं तो क्या होता है, जल जाएंगे, रफ होगा, टेंगल क्रिएट करेंगे वहाँ पे। स्पेशली जिनके हेयर कलर वाले हैं ना, वहाँ पे रफनेस कलर की वजह से ऑलरेडी आती है, और डबल क्रीम करोगे तो और ज्यादा आएगी। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? कुछ नहीं समझ में आया है? क्रीम्पिंग, ब्लो ड्राई समझा? पहले वॉश करना बालों को 1 डे पहले, उसी दिन नहीं करना है। और मोस्ट प्रोबेबली बने उतना क्लाइंट को बोल के रखना है, सिर्फ शैम्पू वॉश, सिर्फ और सिर्फ शैम्पू वॉश, कंडीशनर नहीं। कंडीशनर से क्या होता है, हेयर और ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे, तो कंडीशनर अवॉइड करने बोलना है, नहीं लगाना है। रफ सिर्फ शैम्पू करते हो तो क्या टेक्सचर मिलता है, रफ टेक्सचर मिलता है ना। आधा काम आपका शैम्पू करके देखो। जितना अच्छा प्रेशर रहेगा ना आगे की तरफ, एटलीस्ट मैं जहाँ पे फ्रंट वेरिएशन कर रही हूँ वो पार्ट मेरा अच्छा खासा क्रिम्प होना चाहिए। पीछे का मैंने इतना प्रेशर नहीं दिया क्योंकि वहाँ पे मुझे इतना वेरिएशन के लिए ज़रूरी नहीं। जहाँ पे टेक्सचर देखो, ये सॉफ्ट टेक्सचर, ये देखो
ये टेक्सचर दिख रहा है कितना बाउंस आ गया, और ये इसका स्मूथ टेक्सचर, कितना फर्क है दोनों टेक्सचर में से। ये मेरा लास्ट लेयर। अगर मुझे यहाँ पे बाउंस चाहिए तो मैं फ्लैट नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, ये लास्ट लेयर को मैं ऑपोजिट क्रीम करूंगी यहाँ पे, ये साइड पे ऐसे, यहाँ पे क्रीम किया, ये साइड लेके आई हेयर को ही, और पूरा टेक्सचर मैंने ये साइड से क्रीम किया, इसको यहाँ पे ये साइड हमने फ्लैट किया था, ये बाउंस किया, आया ना, हल्का ऊपर टेक्सचर मिला। तो सेम यहाँ पे भी अगर बाउंस चाहिए, एक लेयर उठाओ और इसको हम मशीन को ऐसे घुमाएंगे और फिर इसको ऐसे लिफ्ट करो, तो एक बाउंस टेक्सचर मिलेगा। और एक चीज़ कि यहाँ पे जो बेबी हेयर का अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है, तो क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट सेक्शन, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेक्शन। देखो मैंने क्रीम करने के बाद भी ये हेयर रह गए यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, पूरा एक सेक्शन लेंगे और क्रीम कैसे करेंगे, आगे की तरफ। टेक्सचर चेंज, सारे हेयर कवर हुए, यहाँ से भी कोई अलग नहीं रहेंगे अभी है। सारे पार्ट को फ्लैट, बट सिर्फ जो आगे के बेबी हेयर है उसको हम फ्रंट से करेंगे, ठीक है। इधर बाकी है क्या? पफ बाकी किया था, नहीं किया था, सिर्फ आगे को बाकी रखना है। ठीक है, चल सिर्फ फ्रंट भी दिखाती हूँ। नहीं सिर्फ मिडल पार्टीशन एंड ईयर टू ईयर सेक्शन। सी ईयर टू ईयर सेक्शन फॉरहेड के हिसाब से अलग अलग आते हैं, बट जजमेंट आपका 4 फिंगर का होना चाहिए। अभी इनका अगर मैं फॉरहेड लेने जाऊँ तो यहाँ से यहाँ तक आता है, और भी कान नहीं आया 4 फिंगर के बाद भी, तो कितना आगे अभी भी नहीं आया है। तो इसका कितना, इतना पोर्शन, किसी का एकदम इतना आएगा, किसका प्रॉपर आता है, इनका देखो ज्यादा है। अगर मैं बोलूंगी ईयर टू ईयर सेक्शन निकालो फ्रंट वेरिएशन के लिए, तो ये ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा वेरिएशन के लिए पार्ट हो गया, तो इनको हम जजमेंट से इतना ही सेक्शन लेंगे 4 फिंगर्स, और ये पूरा सेक्शन हमारा पफ सेक्शन में डाल देंगे। किसी का कम रहता है तो पफ सेक्शन से थोड़ा लीव करो, तो अकॉर्डिंग टू इतना टेक्सचर आपका ना कम ना ज़्यादा, इतना सेक्शन आपका होना ही चाहिए। सेम सेक्शन मैं यहाँ से भी लूँगी, स्ट्रेट कोम करो, सेम लाइन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड की लाइंस एग्जैक्ट, आधी यहाँ से नहीं, ये पहले होल्ड कर देंगे और अभी पफ सेक्शन। यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन ले रही हूँ, अराउंड कितना फिंगर अप लिया मैंने, 1 फिंगर, इतना 1 या 2 फिंगर, अराउंड 1.5 फिंगर जितना फिंगर लिया है, दोनों साइड का वही सेक्शन, एंड यहाँ पे क्लिप लगा दिया।
यहाँ पे रबर बैंड करके अभी यहाँ पे फिनिशिंग लेयर पे वर्क करना है। फिनिशिंग लेयर कहाँ पे होनी चाहिए ज़्यादा? अब ये जो नीचे नीचे टुकड़े टुकड़े बाल रहेंगे उसको अच्छे से पहले ही ऊपर लेना है। तो हम क्या करेंगे, तो कोम करेंगे। दूसरा वहाँ पे रिकॉर्डिंग फुल आधा है कि फुल है क्या? हमारा एंगल यहाँ पे लिया, कोम किया, स्प्रे कैसे किया मैंने, एकदम लाइट हैंड स्प्रे, हार्ड स्प्रे यूज किया। यहाँ पे जो है यहाँ पे लग रहा है अभी भी नहीं हुआ है। जैसे फिनिशिंग अच्छी दिख के आएगी, सारे हेयर एक साथ चिपकते हैं। अभी वापस से नीचे लो, एंड ऊपर भी अगर लग रहे टुकड़े टुकड़े बाल है तो सेम ऊपर भी अब यहाँ पे रबर बैंड डबल रबर बैंड ली है, टाइट रखना है। पफ सेक्शन में एंगल जरूरी है। एंगल में 3 एंगल है। एक तो यहाँ से क्रॉस एंगल है, स्ट्रेट फ्लैट है, अगेन क्रॉस एंगल है। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये जो स्टैंडिंग पार्ट है दिख रहा है, हेड शेप राउंड शेप रहता है, तो साइड के जो 2 शेप है उसको अलग कर देंगे। यहाँ से एक शेप को मैंने अलग कर दिया, स्ट्रेट पार्ट आ गया। यहाँ से भी सेम जो शेप तक, यहाँ से भी मैंने उसको रिमूव किया। अभी सिर्फ और सिर्फ बाल सीधे सीधे दिख रहे, कोई भी एंगल वाले हेयर नहीं है। फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे बैक कॉमिंग वाला कोम यूज करी, बिकॉज यहाँ पे इनके हेयर को प्रिपेयर हमने नहीं करके पफ सेक्शन रह गया है। तो यहाँ पे एक तो बट बहुत लाइट बैक कॉमिंग हो रही है। अब मुझे यही सिल्की टेक्सचर में बैक कॉमिंग अच्छी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी को हम रफ टेक्सचर, इंस्टेंट रफ टेक्सचर। मैंने सिर्फ प्रिपेयर करने के टाइम, मुझे सिर्फ सपोज मेरे को सिर्फ आगे का टाइम था, पीछे मेरे को टाइम नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, ये सिल्की टेक्सचर है, इसको हम, और इसका डस्ट पाउडर है जिससे इंस्टेंट रफनेस हम क्रिएट कर सकते। तो ये लिया हेयर में हमने, अभी इस पे हम अच्छे से बैक कॉमिंग कर सकते हैं। देखो है ना, क्रीम किए भी नहीं है तो भी हमारा बैक कॉमिंग इजीली रहेगा। और इसको स्प्रे एंड जस्ट प्रेस करो और देखो, और इसको हम सेट कर देंगे, राउंड में टर्न करना है। ये ऊपर के हेयर को भी हम साथ में प्रेस करेंगे ताकि दूसरी बैक कॉमिंग में बाल बाहर ना आ जाए। और वापस से और एक सेक्शन, अगेन अगर एकदम ऊपर तक बैक कॉमिंग लेके जानी है तो ऊपर तक हम करेंगे। सिर्फ रूट में चाहिए तो सिर्फ रूट में, जहाँ पे आपको बैक कॉमिंग ज़्यादा करनी है वहीं पे डालना है। हमने यहाँ पे ऊपर तक लेके गए ना, बट जैसे ऊपर गई नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ पे मेरा रफ टेक्सचर नहीं है, वहाँ पे वापस सिल्की टेक्सचर आ गया, एकदम इजीली निकल गई बैक कॉमिंग ऊपर।
अभी और एक चीज होती है, अगर आपको हेयर में टेक्सचर चाहिए तो और एक चीज क्या है हेयर फाइबर, तो ये हेयर फाइबर है, आर्टिफिशियल हेयर है, जिससे हम स्टफिंग नहीं यूज करके ये एज अ स्टफिंग हेयर फाइबर यहाँ पे हम डालेंगे ताकि एक वॉल्यूम भी मिलेगा। उसके लिए क्या है, आपका एक लेयर और दूसरा लेयर, 2 लेयर बैक कॉमिंग वाले होने चाहिए तो ये आराम से लग सकता है। एक लेयर हुआ, मैंने ये लेयर भी कंप्लीट है और यहाँ पे भी ऑलरेडी बैक कॉमिंग है, तो ये इसको हम फिक्स करेंगे। सी यहाँ पे एंड को थोड़ा सा अंदर लॉक करेंगे दोनों साइड और एग्जैक्टली इसके ऊपर जो लेयर था उसके लेयर के ऊपर और थोड़ा सा दोनों के मिडल में आना चाहिए। स्मॉल साइज की पिन ऐसे डाल के अंदर, ऐसे डाला और अंदर, यहाँ पे भी सेम, इसे डालना है और अंदर, इसके ऊपर आपको हार्ड स्प्रे कर देना है ताकि ये आउट ना हो, एजेस को चिपका देना है अच्छे से। अब ये जो बैक कॉमिंग वाला लेयर है एक हाइट क्रिएट हुई हमारी, जो स्पेशली हमारे ब्राइड के लिए ज़रूरी होती है, हाइट चाहिए रहती है उनको, बहुत टाइम दुपट्टा डालते तो पफ दब जाता है, तो ये एक हेयर फाइबर की हेल्प से आप एक तो वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। जितना ज़्यादा हाइट एवरी सेक्शन में आप डाल सकते हो, या नहीं चाहिए तो एक ही डालो और बाकी सेक्शन को प्लेन रहने दो। हाइट बढ़ानी है एवरी सेक्शन, जब मैंने पहला सेक्शन दूसरा सेक्शन किया तब एक डाल सकती हूँ, दूसरा तीसरा किया तब एक डाल सकती हूँ, मतलब आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। नॉर्मली रेडीमेड रहते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, हाइट आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, ये जितना है उतना हाइट आपको देगा ही देगा, किसी क्लाइंट पे सूट करे ना करे ये उतना हाइट दे। बट हेयर फाइबर कैसा है, जितना चाहिए उतना देके आप आपके हिसाब से उनको हाइट क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट लेयर, अब जैसे जैसे फ्रंट में जा रहा है मैं उसको बैक कॉमिंग कम करती जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री आगे की तरफ और सिर्फ रूट बैक कॉमिंग, सिर्फ रूट बैक कॉमिंग करनी है। एंड ये लेयर को आगे सिर्फ रूट बैक कॉमिंग की तो कुछ फर्क हुआ आगे की तरफ, और 180 डिग्री पे वर्क करो तभी हाइट भी मिल गई। इनके फेस के अकॉर्डिंग जज करना है, ऑलरेडी लंबा है, जितना ज़्यादा हाइट देंगे तो फेस क्या होगा और बढ़ जाएगा। तो फेस, जिस फेस पे हाइट ऑलरेडी ज़्यादा है, फॉरहेड बड़ा है, वहाँ पे हाइट मत क्रिएट करो। अभी ये हो गया मेरा मिडल पार्ट, सी अभी तक सिर्फ मेरा मिडल पार्ट का पार्ट हुआ है, साइड एंगल बचे हुए हैं। तो साइड एंगल के पार्टीशन हमारे कहाँ है, ये रहे, पूरा एक लेयर है ऐसे डालने के लिए, देखो ये फुल लेयर एक साथ लेंगे, पकड़ना है एंड जस्ट लाइट बैक कॉमिंग, स्प्रे एंड मर्ज से साइड एंगल उसने कवर किया। शेप में मेरा राउंड शेप ही हुआ, स्क्वायर ट्रायंगल बना नहीं बनाना। ये फर्स्ट एंगल सेम, यहाँ से भी ये जो सेक्शन का पार्ट बचा हुआ है यहाँ पे लेना है, राउंड कंप्लीट करने के लिए ये एंगल लेना है। पूरा सेक्शन एक साथ लेना है एंड जो एंगल में हेयर है, ये एंगल के हेयर है, अगर आपको ऐसे करोगे तो क्या होगा, से
यहाँ पे किया तो ये बैक कॉमिंग यहाँ से बाहर आ जाती है। स्ट्रेट रखेंगे तो एंगल रॉन्ग है, इसीलिए इसने यहाँ से आउट किया आपको, इसीलिए एंगल पे ध्यान देना है। ऑलवेज एंगल पे वर्क करोगे। ये एंगल के बाल कैसे ये डायरेक्शन में है, तो आपको इसी डायरेक्शन में उसको बैक कमिंग है, तो कहाँ से भी बाहर नहीं आएगा। हार्ड स्प्रे, सॉफ्ट हार्ड स्प्रे करो एंड यहाँ पे इसको प्रेस कर दो एंड बस। अभी इसको हम लॉक करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे आपको पुलिंग करना है तो लॉक नहीं करना है, पहले होल्ड करके रखो यहाँ पे। बट पुलिंग करना है, अभी भी टेक्सचर रफ है, स्मूथ टेक्सचर करना है वापस से। बट यहाँ पे जो बेबी हेयर ये सब उड़ रहे हैं, ये उड़ते रहेंगे तो चलेगा नहीं चलेगा, तो हम उसको सेट करने सबसे पहले हम यूज करेंगे शाइन स्प्रे। अभी तक जहाँ पे मैंने बैक कमिंग यूज किया कहीं पे भी शाइन स्प्रे नहीं यूज। शाइन स्प्रे कब यूज किया? एट द टाइम ऑफ फिनिशिंग, जब मुझे ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग चाहिए, जब उस पर वर्क करना है, तब मैंने शाइन स्प्रे। शाइन स्प्रे कैसे करना है? सी सॉफ्टली अगेन, सी यहाँ पे अभी जो जो बाल उड़ रहे हैं, सी चिपक गए सारे के सारे, बट ओवर मत करो, नहीं तो ये एक फॉर्म ऑफ ऑयल है, ऑयल टेक्सचर वापस आ जाएगा हेयर में। अगर ऑयली टेक्सचर है तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी सारे बाल उड़ रहे हैं, हमको इसको भी सेट करना है। देखो अभी है ना, ऐसे इसे बंद भी कर देंगे तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन अभी मैं इसमें थोड़ा सा पुलिंग सिखा रही हूँ आपको। सिंपल पुलिंग करना है तो कैसे करना है, दोनों साइड से वुडन स्टिक ले रही हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ। अभी इस पे हम वर्क करेंगे एज अ पुलिंग। पुलिंग आपको ऑलवेज इतना सेक्शन छोड़ के स्टार्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे आपका फ्रंट वेरिएशन आएगा, तो वो पार्ट वैसे भी दबने ही वाला है। दो टाइप की पुलिंग, सिंपल, डीप और उससे भी डीप, तीन अलग अलग पुलिंग होगी। सबसे पहले सिंपल, थोड़ा सा डाउन, सिंपल पुलिंग, जस्ट फर्स्ट पुलिंग एकदम पिंच लेना है एंड लीव करना है, जस्ट पिंच एंड लीव, जस्ट पिंच लीव। सिर्फ सेक्शन खींचना है और छोड़ देना है, ये आपकी हो गई सिंपल पुलिंग। कुछ ज्यादा पुल नहीं किया है, जस्ट वन। यहाँ से मुझे यहाँ पे बनाने, एक तो गैपिंग कम रखो, यहाँ पे मुझे बनानी है, मैंने यहाँ पे लिया, खींचा सी, और यहाँ से मैंने इसको क्लियर कर दिया, वही हेयर को क्लियर किया, अगेन खींचा, क्लियर, लीव, क्लियर लेना है, दूसरे हाथ से क्लियर कर, खींचो मत, सिर्फ हाथ से बाल को निकालो बस। खींचोगे तो ये देखो ये बैठ जाएगा वापस से। ये हो गई आपकी सिंपल पुलिंग। बीच में आपको डीप करना है तो इसको एक 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 को ज्यादा पुल करना पड़ेगा, ज्यादा मतलब एक भी ऐसे रहेगी नहीं, तो इसको हमें यूपिन की हेल्प से ऊपर रखना पड़ेगा। जितना ऊपर खींचना है उतना ऊपर आप लेके जा सकते हो, और एंगल के हिसाब से इसको आप सेट करते जाओ। ज्यादा पुल करना है एंड यूपिन रखनी है। जितना अगर यूपिन अच्छा है, जितना ऊपर तक आप खींचना है, आप वो सेक्शन को उतने ऊपर तक लेके जा सकते। बट रियल क्लाइंट पे सिर्फ इतना ही बस हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं सूट करेगा। अगर डीप पुलिंग करनी है तो मैं तीसरा वे सिखाऊंगी, वैसे करना है। अगर बहुत बड़ी बड़ी करनी है तो ज़्यादा करके सिंपल पुलिंग बहुत रन है, रनिंग आइटम है जो आप कर सकते हो क्लाइंट पे।
अभी इसको हार्ड स्प्रे से पहले लॉक करना है और ये स्ट्रेट है, एवरी सेक्शन पे आपको स्ट्रेट वर्क करना है। एक एक पे करो और क्लियर करो। यहाँ पे एक क्लियर सेक्शन हुआ। अभी इसको हम लॉक करेंगे, एक एक साइड से लॉक करते जाएंगे, एक साथ सब नहीं लेना है। यहाँ पे लिया, यहाँ पे पिन, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे बड़ी वाली बॉबी पिन, फर्स्ट सेक्शन से डाउन टू अप। यहाँ से डाउन टू अप अगेन, यहाँ से एंड दूसरी, ये दोनों पिन को लॉक भी करना है। एक मैंने वहां से डाली और एक मैंने सब एक दूसरे को। दूसरा ऑप्शन है आप एक रबर बैंड लो, दोनों साइड में पिन कर दो। यहाँ पे भी पिन, यहाँ पे भी पिन। डायरेक्टली ये सेक्शन को होल्ड करके ये सेक्शन में ऐसे पिन कर दो। तो भी कर सकते हो, सिर्फ पिन को मैंने रबर बैंड में डाल दिया दोनों साइड। ये भी कर सकते हो या फिर ये भी कर सकते हो। Now front part. फ्रंट सेक्शन में वर्क करना है। सबसे पहले अगर मुझे सिंपल रखना है तो यहाँ से देखो, ये सेक्शन यहाँ से सिंपल आ गया जो हमने इसके पहले मैंने सिखाया। बट यहाँ पे कैसे दब गया वो सेक्शन, राइट। तो हम ये सेक्शन में भी क्या करेंगे, हाफ सेक्शन को ऐसे निकाल के यहाँ पे पहले बैक कॉमिंग से बेस बनाएंगे। फिर ये सेक्शन को यहाँ तक लिया एंड स्प्रेड किया। फिर इस पर अगेन पुलिंग कर सकते हैं जो इसके पहले हमने सिखाया हो वैसे। वो अब मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, वापस से दूसरा सिखा रही हूँ। यहाँ अब मुझे करना है ट्विस्टिंग में पुलिंग टेक्निक करनी है, इसीलिए देखो इतना बड़ा गैप रखा है मैंने कि वो पार्ट दबना नहीं चाहिए। तो यहीं पे हम शाइन स्प्रे करेंगे। सबसे पहले वर्क करने के वक्त शाइन स्प्रे करना है। यहाँ से तो लिया, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। नहीं अभी नहीं है, नहीं मैं बताती हूँ। मेरा सेशन चालू है, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है। फोन आया ना। अच्छा, जैसे कि हमने शाइन स्प्रे किया, हेयर इक्वल हो गए, कोई भी बेबी हेयर नहीं उड़ रहा है। अब मुझे ट्विस्टिंग करना है। अब इसके हेयर लेंथ अच्छा खासा ब्रॉड है, हम इसको दो पार्ट में भी ट्विस्ट कर सकते हैं, सिंगल सेक्शन में भी ट्विस्ट कर सकते हैं। दो पार्ट में करना। सिंगल सेक्शन हल्का सा ऊपर स्लैंट लिया, बैक कॉमिंग की, हल्की बैक कॉमिंग की,
इसको हार्ट स्प्रे करो एंड जब भी बैक कॉमिंग करते हो उसको सेट कर दो एंड हाथ हैंड मूवमेंट्स जस्ट टर्न सिंगल टर्निंग एंड वर्क करना है। अगर यही चीज हमें फ्लैट किया, यहाँ पे बाउंस रहने दिया, यहाँ पे फ्लैट सेक्शन, यही चीज मुझे वेरिएशन में कन्वर्ट करनी है तो मैं क्या करूँगी, इसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, दो सेक्शन में डिवाइड किया, अगेन अभी यहाँ पे आपको पुलिंग करना है तो कैसे करोगे, सिंपल यहाँ से खींचना है, एक एक सेक्शन सिर्फ खींचते जाना है, दिख रहा है? सिर्फ मिडल में से मैं इसको खींच रही हूँ बस। कितना अच्छा, छोटे छोटे बट अगर आप मिरर में देखोगे सी इट्स विजिबल वेरी क्लियरली, एक सेक्शन अच्छा दिख के आएगा। अब ये इतना एकदम विजिबल नहीं है तो हम इसको विजिबल दिखाने के लिए क्या करेंगे, या तो आप यू पिन यूज कर सकते हो, एक सेक्शन में आप यू पिन डाल सकते हो, ऐसे सेक्शन अलग करना है तो। अगर सेक्शन को अलग नहीं करना है स्टिल इसमें मैंने हार्ट स्प्रे अभी भी नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, एक को क्लियर स्प्रे करूंगी, अभी दिख रही है एग्जैक्ट एक पुलिंग, सिर्फ मैंने लाइन क्लियर की। फर्स्ट सेक्शन अगेन हल्की सी बैक कॉमिंग, यहाँ से ट्विस्ट करो एंड नीचे तक निकलेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू में पुल करते हैं। दोनों सेक्शन को लिया, कहाँ होल्ड किया मैंने, यू पिन पे होल्ड किया, मेरी बॉबी पिन पे यू पिन से उसको जस्ट होल्डिंग रखा है। सेम वे यहाँ पे भी सेम एक सेक्शन को पकड़ेंगे एंड इसमें भी सेम रूल, एक को पकड़ो एंड दोनों साइड में हुआ मिडल पार्टिंग एंड वन सिंगल में भी कर सकते हो, वही चीज मैंने डबल में की। वही चीज अगर वन साइड वेरिएशन करना है, मिडल पार्ट में वर्क नहीं करना है तो यहाँ से मैं साइड एंगल करूंगी यहाँ से एंड इसको मैं पहले ही साइड में पार्टीशन डिवाइड और फिर मेरे बालों को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। तो ये सेक्शन भी जो बचा है इसके साथ में ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो यही पार्ट हम साइड पार्टीशन के लिए भी यूज कर सकते थे। यही अगर मैं खोल दूंगी और मर्ज कर दूंगी, सी वन साइड पूरा, ये भी पूरा वन साइड। और किसी को अगर फॉरहेड का प्रॉब्लम है, ये हमने किया तो कैसे होता है, पूरा का पूरा ऊपर जाता है। फॉरहेड प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो, फिर फॉरहेड कवर करने के लिए एस फॉर्म बनाना है तो ही वो फॉरहेड कवर करेगा, वरना ये पूरा पार्टीशन अप। ये पार्टीशन अप किसको लेना है, जिसका यहाँ पे गैपिंग कम है उनको। अगर यही गैपिंग ज्यादा है, अगर आप ऊपर लोगे तो उसका फॉरहेड और अच्छे से विजिबल होगा, हाइट प्रॉपरली दिख के आएगा। कम नहीं हुआ ना, हमने हमारे पास ना इधर दामनी है ना मांग टक्का है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये भी बड़ा दिख रहे हैं। तो ये साइड पे आपको इसको निकालो, बाद में दिखाती हूँ नेक्स्ट वेरिएशन में एस फॉर्म कैसे क्रिएट करना है वो दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी मिडल में अगर एस फॉर्म बनाना है तो वो दिखा देती हूँ।
यहाँ पे अलग दिखाओ कि सेम दिखाओ, वही वेरिएशन अलग दिखाओ। आप लोग को प्रैक्टिस करनी है दोनों साइड का ट्विस्टिंग सेम, दोनों साइड में पुलिंग दिखना सेम, वेरिएशन दिखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि दूसरे हाथ में ना टर्निंग का प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे भी मैंने सेम निकाला, यहाँ पे बैक कॉमिंग किया और ऊपर से ही इसको टर्न करते करते नीचे आना, नहीं तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। दूसरी साइड ये होगा तो क्या होगा, क्या हो गया, यहाँ पे फ्लैट हो गया। तो ये देखो फ्लैट टेक्सचर में, और ये हमारा इधर से ही टर्निंग था। तो हाथ हैंड मूवमेंट ध्यान रखो। वेरिएशन हाइट नहीं चाहिए तो इधर से टर्न करो, हाइट क्रिएट करनी है तो यहाँ से आपका ट्विस्ट बनेगा और फिर इसको नीचे 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 खींचो। यहाँ पे हम ऑपोजिट ब्रेड बनाएंगे और यहाँ पे एक एस फॉर्म का क्रिएट कर रही हूँ। एस फॉर्म बनाने के लिए जो हमारा फॉरहेड का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो एक टेक्सचर मैंने छोड़ा यहाँ पे से, इतना एक लेयर अलग किया। ये साइड के लिए, मिडल पार्टीशन के लिए एस फॉर्म, जिसके हमने मिडल पार्ट किया है, फॉरहेड बचा हुआ है, हमें पीछे यही वेरिएशन चाहिए और आगे कवर करना है तो एस फॉर्म बना सकते हो। दोनों साइड में एस फॉर्म बनाना है। मिडल पार्ट है तो दो साइड एस बनेगा, वन साइड है तो सिर्फ वन ही साइड एस बनेगा। इतना तो पता है ना कि एक साइड रहेगा तो एक ही बनेगा, दोनों रहेगा मिडल पार्ट तो दोनों साइड एस बनना है। एक फ्लैट और एक एस तो कैसा लगेगा, दोनों साइड इक्वल जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड, शाइन स्प्रे अपोजिट ब्रेड करेंगे। एवरी एंगल शाइन स्प्रे करना है। फर्स्ट सेक्शन ब्रेड अभी ऊपर से बनानी है तो मैं सेक्शन में वर्क करूंगी, ऊपर से ब्रेड स्टार्ट, नहीं तो क्या होगा, यहाँ से अलग करूंगी तो यहाँ से ब्रेड स्टार्ट। ब्रेड मुझे ऊपर से दिखानी है तो हमने एक पार्टीशन निकाला यहाँ से एंड यहाँ पे दो पार्ट्स किए, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। उल्टा चोटी बनाना है तो नीचे से फर्स्ट, यहाँ से सेकेंड, अगेन नीचे से। अभी ये सेक्शन में ये बचे हुए बाल है, या तो आप इसको दो चोटी बनाओ या इसमें पार्ट को ऐड कर दो, दो अलग अलग चीजें। इसको मैंने हाफ सेक्शन लिया, इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ से हाफ बचा हुआ है उसको मैं इसके साथ ऐड कर रही हूँ। अगेन नीचे हाफ सेक्शन ऐड ऑन, नीचे हाफ सेक्शन को ऐड ऑन कर दिया। उल्टा जो हम सीधा करते हैं उसकी जगह पे मैंने ऑपोजिट किया है। नीचे से जनरली हम ऊपर ऊपर गुथते हैं, ये नीचे नीचे गुथ रही हूँ। अभी ये जो है सेक्शन जो टर्निंग वाले, इसको हम स्प्रेड करेंगे सी नीचे की साइड। अरे वाह, वेरी गुड। सी कभी भी नीचे नहीं लेना इसको, कभी भी अगर आप स्प्रेड करते हो तो ऐसे आगे की तरफ क्रॉस एंगल स्प्रेड, इसको भी ऊपर ऐसे। एक 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 खींचते जाना और स्प्रेडिंग नीचे से ऊपर कभी भी नहीं जाएगी, ऑलवेज अप टू डाउन। नहीं तो यहाँ पे खींचेगा, वापस यहाँ पे खींचोगे तो इसका कनेक्शन देखो यहाँ पे होता है, वापस ये खराब हो जाएगा, इसलिए ऊपर से नीचे जाना है। इधर भी मैं कैसे जा रही हूँ, ऐसे खींच रही हूँ, इसको मैं ऐसे खींच रही हूँ, तो ही आपका वो राउंड शेप मस्त बन के आएगा। पीछे तक पूरा आपका ही जाना चाहिए, जहां तक आपका वेरिएशन का पार्ट है एटलीस्ट वहां तक। इसको मैं यहाँ पे लॉक कर देती हूँ।
अभी यहाँ का एस फॉर्म करेंगे। एस फॉर्म के लिए सबसे पहले हैंड मूवमेंट जरूरी है, ऊपर उठाओ। अब यहाँ पे मेरा अगर मांग टिक्का है तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे पकड़ना है, इसको आपको ऊपर की साइड स्प्रेड करना है। हाथ के आगे जितने हेयर थे उसको मैंने स्प्रेड किया, हार्ड स्प्रेड ऊपर एंड नीचे से ऊपर। इसको पकड़ के रखो एंड जस्ट ट्विस्ट। यूपिन 7 नंबर यूपिन एंड क्रॉस में लगाना है। फिर उसको हम जहां तक हमें होल्ड करना है वहां तक पहले लेके जाएंगे। यहाँ पे आपको फॉरहेड कवर करना है तो ये सेक्शन को आपको स्प्रेड करना है। सी आपका फॉरहेड भी कवर हो जाएगा एंड साइड में वेरिएशन भी अच्छा दिख के आएगा। ये फर्स्ट सेक्शन इक्वल। अगर इसमें आपको ट्विस्टिंग करना है तो यहाँ से मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ट्विस्ट किया एंड एवरी सेक्शन, पहला ये सेक्शन था इसको मैंने स्प्रेड किया, फिर मेरा ये सेक्शन था इसको स्प्रेड किया, फिर ये था और यहाँ पे लगा दिया। सिर्फ 3 अलग अलग सेक्शन में वो ट्विस्टिंग का भी पार्ट किया उसने एंड यूपिन। अब ये सेक्शन ऊपर ऊपर दिख रहा है, इसको हमें डाउन सेट करना है। सबसे पहले इसको हम डाउन करेंगे। यूपिन लो, यूपिन पहले ऐसे डाल के इसको क्रॉस, फॉरहेड पे आ गया। ये तो कैसे उठ रहा था, सेम यहाँ पे भी फॉरहेड पे आगे की तरफ करोगे तो ऑलवेज हाथ पकड़ के रखो एंड फिर स्प्रे करो, फेस पे नहीं आना चाहिए। अभी मेजर प्रॉब्लम होती है कि फॉरहेड पे स्काल्प दिख के आता है जब पार्टीशन पे पार्टीशन होता है। इन दे रहा अभी यहाँ पे इनकी स्काल्प दिख रहा है, फ्रंट में भी दिख रहा है, तो ये अच्छा नहीं दिखता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्काल्प फाइट करने के लिए हेयर फाइबर है वो लगाएंगे। ब्लैक ब्राउन अकॉर्डिंग टू हेयर टेक्सचर 2 कलर आते हैं, ब्लैक भी आता है ब्राउन भी आता है। सी जस्ट पंपिंग। यहाँ पे अगर मिडल पार्ट है आपके पास, मिडल में कुछ नहीं है बट ये दिख के आ रहा है, तो यहाँ पे भी इसको हाइड करो। पाउडर फॉर्म हो गया, हरी हरी पूरा अंदर चला गया।
दोन days झालं नाही. इसे पाहून घ्या. इसको दिखाते हैं, रुको बात। काय होतं तुला? ये पंप हेयर फाइबर है, हे काय? स्काल्प हाइड करने के लिए चेक करना होगा। ठीक है, देखो दोनों साइड ट्विस्टिंग। ये ब्रेड भी आप वन साइड ले सकते हो। वन साइड पहले हेयर को करना है, एक किया, उसकी जगह पे अगर बहुत बड़ा सेक्शन, अगर मैंने इसका यहाँ तक सेक्शन रिमूव किया रहता, जो इसका ईयर टू ईयर, तो मेरे को इतना बड़ा सेक्शन मिलता था। तो मैं इसको एक ब्रेड, दूसरी ब्रेड और फिर यहाँ पे एस फॉर्म, या 3 ब्रेड बना के फिर एस फॉर्म, जितना बड़े हेयर, जितना ज़्यादा ग्रोथ, उतना आप पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अभी थोड़े से बाल है तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो बाल इतने इतने बचेंगे, तो उसको एक ही में रखो, 2-3 में वेरिएशन मत करो। इसके ग्रोथ है तो इसको 2 में डिवाइड किया। ठीक है, अब यहाँ पे पीछे बन बनाते हैं नॉर्मल। यहाँ पे पहले इसको लॉक कर देती हूँ। सी एवरी सेक्शन अगर आप करते हो लॉकिंग, तो कहाँ लॉकिंग करिए वो ध्यान दो। जो सेक्शन जहाँ पे है मैंने वहां पे किया, उसको यहाँ तक मिडल तक नहीं लेके आई, ना ये साइड लेके आई। इधर ही है ये सेक्शन, तो इधर ही उसको फ्लैट किया, इधर ही मैंने बॉबी पिन ली एंड इधर ही इसका। तो इसका बाल का फॉल किधर हुआ, यहीं पे हुआ, इसका भी फॉल यहीं पे हुआ, और ये पार्टीशन सारे इक्वल स्ट्रेट सेक्शन दिख रहे। सी अभी भी मेरा पिनिंग कितनी दिख रही है, राउंड एंगल में अभी भी पिन पे पिन, अलग अलग पिन्स कुछ भी नहीं दिख रही है, पिनिंग पे पिनिंग होनी चाहिए, ताकि एट द एंड मुझे कुछ भी डालना है तो एक ही लाइन जितना मुझे चाहिए हाइड करने के लिए। सारे बालों को मर्ज कर दिया। सिंगल रबर बैंड सिर्फ मर्ज करना था मुझे, एंड इसको मैंने टाइट कर दिया। अब वेरिएशन करना है, इनके बालों का बन बनाना है, इनके बालों का वेरिएशन के लिए यूज करना है। तो बाल सफिशिएंट है, इनके बालों का बन भी बन जाएगा, इनके बालों का आधा करेंगे तो मेरे को वेरिएशन के लिए भी इतने सारे बाल मिलते हैं। तो जब पॉसिबल है, ग्रोथ है, तब आप दोनों का उनके बालों का कर। अब मेरे जितने बालों रहेंगे तो उसके बालों का स्टफिंग बनाओगे या उसके बालों का वेरिएशन, कुछ तो बाल चाहिए वेरिएशन के लिए या कुछ बाल चाहिए स्टफिंग। वॉल्यूम कम है तब आर्टिफिशियल डायरेक्टली स्टफिंग लगा, ऐसे रेडीमेड स्टफिंग आते हैं, ये ओवल शेप, राउंड, ये राउंड लॉन्ग शेप, तो आप डायरेक्टली पहले स्टफिंग प्लेस कर दो यहाँ पे और उसके ऊपर आप वेरिएशन कर सकते हो। जब बाल कम है तब, अगर इनके जैसे ग्रोथ वाले वॉल्यूम है तो इन्हीं के बालों का हम वर्क कर सकते हैं। पहले बैक कॉमिंग करेंगे एंड बड़ी वाली नेट है हाफ में डिवाइड कर दिया मैंने। अभी इसको बैक कॉमिंग कैसे करना है, एज अ स्टफिंग बनाने के लिए एक एक सेक्शन में वर्क करेंगे। फर्स्ट सेक्शन ऐसे, ऊपर नीचे बैक कॉमिंग करो, अच्छी वाली बड़ी। नेक्स्ट सेक्शन
हार्ट स्प्रे। अगर बाल कम है और फिर भी उनके बालों का बनाना है तो दूसरा आप ऐसे एक पतले पतले सेक्शन लेना है, एंड में पकड़ के ये वाली बैक कॉम्बिंग भी कह सकते हैं। इससे वॉल्यूम कम बालों में ज़्यादा वॉल्यूम मिले। अभी उनके ऐसे अगर मैं वॉल्यूम करने जाती तो इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी हेयर में, तो इनके वॉल्यूम और कितना 4 गुना हो जाएगा, तो इतना बड़ा बन जाएगा। हमें नॉर्मल एक बन चाहिए, नीचे ऊपर। पफ में हमने अलग बैक कॉम्बिंग की थी, इसमें हमने अलग बैक कॉम्बिंग। एवरी एंगल बैक कॉम्बिंग अलग लगेगी। यहाँ पे एक लिया, एक एंगल से दूसरे एंगल पे। फर्स्ट एंगल पे मैंने बॉबी पिन लगाई, यहाँ पे जहाँ पे आपकी ये रबर बैंड है वहाँ पे डाल दी है। यहाँ पे डाला, देखो जितना बड़ा है ना सारे हेयर इसमें कवर कर लिए। इसको सी बड़ा नेट का फायदा क्या होता है, सारे हेयर मेरे नीचे आ गए। बन गया इनके बालों का नेट। बालों को ऊपर लेना है, ये सारे हेयर को ट्विस्ट करके यहाँ पे मैंने बन बना दिया। और इसको अभी पिन यू पिन लेनी है नीचे से ऐसे। एवरी एंगल आप लॉक करो अच्छे से। ये पीला नहीं है, किसका लेके दे दे मम्मा का फोन ले दे। बाबू अंदर वाले, बाबू अंदर वाले, बाबू हाँ मर इसको अच्छे से लॉक किया। अब इसके वेरिएशन के लिए रेडी है। और यहाँ से जो पिनिंग का प्रॉब्लम था वो भी मेरा हाइड हो गया, एक भी पिन इस पे दिख के नहीं आएगी। देखो इसके ऊपर आने की वजह से ये भी अच्छे से नीचे हो गई। अभी ये वेरिएशन, जितने वेरिएशन हमें आते हैं सारे वेरिएशन वर्क के वेरिएशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और इनके हेयर वन लेंथ है इसीलिए अच्छा हुआ कि ये हम कर पाए। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर बाल नहीं है मेरे जितने हैं और मेरे बाल टुकड़े टुकड़े हैं, वन लेंथ भी नहीं है और वेरिएशन के लिए काम नहीं आएंगे, तो हम क्या करेंगे, ऐसी एक पोनी मिलती है जो हम क्रीम करके रख सकते हैं और इसके बाल वन लेंथ है। तो जब मैंने रबर बैंड बांधी थी तो मैं क्या करूँगी, रबर बैंड के साथ में ऐसे ऐसे करके इसको मैं यहाँ पे पकड़ के रबर बैंड कर दूंगी ऐसे। ओरिजिनल हेयर के साथ में ये मेरा मिक्स कर दिया। जैसे मैंने ये बालों को ऊपर किया ना, तो ये वाले सेक्शन को मैं ऊपर कर दूंगी। तो ये उनके रियल हेयर है, उसको मैं बैक कॉमिंग करके बन बना दूंगी और फिर ये बाल मेरे वेरिएशन के लिए रेडी। जैसे ये ऊपर से नीचे है वैसे ये भी ऊपर से। इससे एक फायदा क्या हो गया, ये मैं घर से क्रीम करके रेडी करके गई, तो मुझे इतने बड़े बालों को क्रीम करने का जो 15 से 20 या आधे घंटे का जो टाइम लगने वाला था वो स्किप हो गया और डायरेक्टली मैं वेरिएशन स्टार्ट कर सकती हूँ ये लगाने के बाद। तो उधर मेरे रियल हेयर पे क्रिम्पिंग का टाइम बच गया, तो ये काम आ सकता है। ये घर पे आप ऐसे आगे की ब्रेड मैंने सिखाई, तो वो आप घर से 3 ब्रेड बना के चले जाओ और सीधा सीधा ऐसे फोल्ड करके
रबर बैंड जब पोनी बनाई थी उसमें आप ऐसे टक कर दो, रबर बैंड मार दो, और फिर जब ये ब्रेड को मैंने ऊपर रख दिया, मैंने नीचे बन बनाया और ये ब्रेड मैंने नीचे ली, 3 ब्रेड को लगा दी, हो गया मेरा काम। रेडीमेड मैंने घर से रेडी करके गई और काम हो गया। अब इसमें वेरिएशन सीखते हैं कि और क्या क्या वेरिएशन हम इसमें कर सकते हैं। बताओ ना, ज्यादा नहीं है ना? हो गया है थोड़ा ज्यादा। एक सिंपल वेरिएशन दिखा देती हूँ, ठीक है? जो ट्विस्टिंग मैंने आगे की ना, बस वही एक ट्विस्टिंग में पीछे दिखा रही हूँ। सबसे पहले पुलिंग टेक्निक कर सकती हूँ, बट अभी देखो इसमें बाउंस नहीं आया है, तो बाउंस के लिए सबसे पहली चीज, इक्वल बाउंस के लिए हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे बैक कॉमिंग करेंगे। बैक कॉमिंग कैसे करनी है, इसके ऊपर ऐसे नीचे से ऊपर, सी वॉल्यूम भी मिलेगा, स्प्रेडिंग के लिए हेयर भी मिलेंगे अच्छे से। फर्स्ट सेक्शन, दूसरा सेक्शन। अब मैंने जब स्प्रेड करूंगी, इक्वल स्प्रेडिंग में वो हेयर रहेंगे। अगर किसी को कुछ वेरिएशन नहीं करना है तो आप इसको ऐसे लॉक कर सकते हो नीचे, बट अगर मैं इसमें सिंपल पुलिंग बहुत चलती है, सिंपल पुलिंग करने के सी यूपिन लेते जाते हैं और एक एक सेक्शन में हम इसको पिन करते रहते हैं। यूपिन देते हैं, एक सेक्शन है ना। पकड़ना है ऊपर एंड जस्ट सी ऊपर पकड़ रही हूँ, यूपिन डालती जाओ। यूपिन डालते हुए इसको मेक श्योर आप इसको लॉक करो, इतना रख, जितनी आपकी पुलिंग की साइज है बस उसी में आपका ये जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, मैं पूरा डालूंगी तो ये देखो साइड का बाल भी आ जाएगा और मेरी जो पुलिंग को होल्ड करने की इसकी कैपेसिटी है वो भी चली जाएगी। ये हो गया। अभी इस पे हम हार्ड स्प्रे एंड इसको लॉक कर देंगे। जैसे जैसे स्प्रे करेंगे एक एक सेक्शन को ऊपर उठाना है एंड स्प्रे करते जाओ। इसको हाफ में लॉक करेंगे। ट्विस्ट किया, ये एक सेकंड, जहाँ पे ट्विस्टिंग किया है वहाँ पे यूपिन डालें नीचे, और वो सिर्फ यूपिन निकल जाएगी, गिर जाएगी, तो यूपिन पे ही आपको बॉबी पिन। सेक्शन हुआ, अभी ये सेक्शन को पहले अंदर ट्विस्ट कर देते हैं, फिर इसको दूसरे सेक्शन के जितने भी एक्स्ट्रा हेयर है ट्विस्ट करो।
अंदर सेट करो। दिख रहा है क्या? ट्विस्टिंग करते करते यहाँ पे आपके स्टफिंग बनाया हुआ है ना, उसी के नीचे ऐसे ये उठाओगे ना तो आप खुद नीचे उसको कर पाओगे। और इसके ऊपर अभी ये लेयर यहाँ से ट्विस्ट और ऊपर आर्टिफिशियल आपकी एसेसरी प्लेस करनी है। ठीक है, पहले साइड साइड का लॉक करो एंड के ऊपर ऊपर का। स्टार्ट करोगे प्रैक्टिस। मिडिल पार्टीशन पफ बनाना है, सिंपल पुलिंग करनी है, फिर डीप पुलिंग करनी है, दो साइड ट्विस्टिंग, एक ब्रेड और एस फॉर्म। चलो इतना करो। एंगेजमेंट ब्राइड ड्रेस चेंज कर रही है।